प्यार कभी कभी ज़िंदगी में खुशियों से ज़्यादा तकलीफ़ें ले आता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये एक छोटी सीरीज़ है जिसमें आपको एक लड़की की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हो और ये कहानी आपको पसंद भी आएगी। एक लड़की जिसका नाम रिया था, जो कि एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसकी फैमिली भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छी थी। एक दिन उस स्कूल में उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था राकेश। राकेश काफ़ी बिगड़ा हुआ लड़का था, बट वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगता था और पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था। राकेश ने रिया से दोस्ती करने की कोशिश की, बट रिया ने स्टार्टिंग में मना कर दी। बट धीरे धीरे वो दोनों एक काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। रिया को उससे बात करना बहुत पसंद आने लगा। रिया उसके साथ अपना खाना शेयर करती, उससे बात करती, उसके साथ यहाँ वहाँ घूमने जाती और राकेश भी उसके साथ बहुत खुश था। वो दोनों साथ में बहुत खुश थे और वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। रिया को कब राकेश से इतना सारा प्यार हो गया उसको खुद पता नहीं चला। वो टीनेजर्स थे, बट उन्होंने शादी तक की सोच ली थी कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे और राकेश ने उसको पूरा भरोसा दिलाया था कि हमेशा उसके साथ रहेगा और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उसको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा। रिया को भी उसके ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था कि हाँ, राकेश मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगा। एक दिन रिया की फैमिली बाहर गई और रिया घर पे अकेली थी। रिया ने राकेश को फ़ोन किया और बोला कि कैसे हो। उनकी थोड़ी देर बात हुई, फिर रिया ने उसको बताया कि अरे यार, मेरे पेरेंट्स चले गए, मैं घर पे अकेली हूँ। राकेश ने कहा, रियल में तो क्या मैं आ जाऊँ। रिया उस टाइप की बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए रिया ने स्टार्टिंग में बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, मेरी फैमिली नहीं है, तुम मत आओ। राकेश ने बहुत बोला कि अरे प्लीज़ आ जाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ हम बैठ के बात करेंगे, इतना तो भरोसा कर सकती हो ना। रिया ने उसको बहुत मना की, बट फिर भी राकेश ने उसको फोर्स किया और अपने प्यार की दुआई दी और बोला कि हम सिर्फ आके बात करेंगे, कुछ भी नहीं करूँगा मैं, कसम से, प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा रखो। रिया ने कहा ठीक है, चलो तुम आ जाओ, और राकेश उसके घर पे आ गया। रात का टाइम था, वो दोनों काफ़ी देर तक बात कर रहे थे। धीरे धीरे राकेश ने फिजिकल होने की कोशिश की। राकेश ने रिया का हाथ पकड़ा और उसको प्यार से बोलने लगा, आई लव यू। रिया ने कहा, राकेश ये गलत है यार, प्लीज़ ये सब मत करो। मेरी फैमिली मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती है, मैं उनको चीट नहीं करना चाहती, उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। राकेश ने कहा, अरे यार, तो मैं कब कह रहा हूँ कि उनका भरोसा तोड़ो, ये सब गलत थोड़ी है। सब प्यार करते हैं, वो ये सब करते हैं, और तुम्हें क्यों गलत लगता है। राकेश उसको काफ़ी फोर्स करने लगा, बट रिया अपनी बात पे अड़ी रही। उसने कहा, नहीं, मैं अपनी फैमिली का भरोसा नहीं तोड़ सकती, ये सब गलत है। मेरी फैमिली मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती है, अगर मैंने ये सब किया तो उनका भरोसा टूट जाएगा। राकेश ने उसको काफ़ी फोर्स किया और काफ़ी ज़्यादा उसको कन्विंस करने की कोशिश की। रिया ने बहुत मना किया, बट वो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगा और रिया उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी। रिया सिर्फ 17 साल की थी, उसमें इतना दिमाग नहीं था कि हाँ यार, वो जितना ही मुझे कन्विंस करे, बट ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। रिया ने हाँ उसको मना ज़रूर किया था, बट धीरे धीरे रिया उसकी बातों में आने लगी और आखिरकार रिया उसकी बातों में आ ही गई। रिया ने काफ़ी मना करने की कोशिश की, बट वो नहीं माना और एंड में वो दोनों फिजिकल हो ही गए। फिजिकल होने के बाद रिया को लगा, ये मुझसे प्यार करता है, शादी तो मुझसे ही करेगा। चलो कोई बात नहीं, अगर इसमें इसको खुशी मिलती है तो कोई बात नहीं है, शादी तो मुझसे ही करेगा ना। बट रिया को नहीं पता था कि अक्सर लोग फिजिकल होने के बाद दूरी बना लेते हैं, और कुछ ऐसा ही होने वाला था। राकेश उससे प्यार नहीं करता था, बस वो टाइम पास कर रहा था। ये बात रिया को समझ तब आई जब राकेश ने उसको इग्नोर करना चालू कर दिया। वो स्कूल में उससे बात बिल्कुल भी नहीं करता, और जब भी आता वो उससे नज़रें तक नहीं मिलाता, ना हाय कहता ना हेलो कहता। रिया बार बार उससे बात करने की कोशिश करती, पर राकेश बार बार उसको इग्नोर करता। रिया बार बार कोशिश करती उससे बात करनी, पर राकेश उसको बार बार इग्नोर कर ही जा रहा था। एक दिन रिया ने गुस्से में उससे बोला, क्या कि प्रॉब्लम क्या है, कुछ बात है। जब से वो रात गई है तुम मुझसे बिल्कुल ठीक से बात भी नहीं कर रहे। राकेश ने कही, तो ये दिख नहीं रहा, मैं पढ़ाई में बिज़ी हूँ। रिया ने कही, मैं भी पढ़ाई करती हूँ, बट तुम पहले भी तो बात करते थे, अब एकदम क्या हो गया कि बात भी नहीं करते। राकेश ने उसको कहा, सुन मेरी बात सुन, ये सिर्फ एक टाइम पास था, तुझे मज़ा आया, मुझे मज़ा आया, दोनों ने मज़ा लिया, एंजॉय किया, बात ख़त्म, तू क्यों पीछे पड़ रही है अब। रिया सुन के बहुत बुरी तरह हिल गई और उससे बोलने लगी, राकेश मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे यार, ऐसा क्यों कह रहा है। वो सब टाइम पास नहीं था, वो सब एन्जॉयमेंट नहीं थी, मैं रियल में तुझसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया, और मैंने तुझे मना किया था, अपनी फैमिली का भरोसा तोड़ा सिर्फ तेरे लिए, बिकॉज बहुत प्यार करती हूँ मैं तुझसे, तेरे बिना नहीं रह पाऊँगी। राकेश ने कही, देख सुन,
ये फिल्मी लाइन मेरे ऊपर मत मार। और सिंपल सी बात है, तूने अपनी फैमिली का भरोसा तोड़ा, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं तेरे साथ रिलेशन में था, दोनों ने मज़े किए, एंजॉय किया। अब सिंपल सी बात है, मुझे रिलेशन में नहीं रहना, प्लीज़ मुझसे दूर हो जा। रिया उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, रोई। और रिया का पहला प्यार था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सामने बुरी तरह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, पैरों तक पे गिर गई। बट वो बंदा एक ही बात पे अड़ा रहा कि अब मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में। ये सिर्फ टाइम पास था, हंसी मजाक थी, एन्जॉयमेंट था, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और राकेश ने कहा हम दोनों की शादी नहीं हो सकती, तेरी कास्ट अलग है, मेरी कास्ट अलग है। ऊपर से तेरे पापा करते ही क्या हैं, मेरे पापा के गांव में इतनी रेपुटेशन है, तेरे पापा की है नहीं। और क्या फ़र्क पड़ता है तुझे अगर मैं थोड़ा सा टाइम पास कर लिया तेरे साथ, क्या हो गया, मैं तेरा कुछ ले तो नहीं लिया ना। ये सारी बातें सुन के रिया अंदर ही अंदर बुरी तरह टूट रही थी। उसने राकेश के हाथ पैर जोड़े, बट राकेश को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और राकेश वहाँ से चला गया। और जाते जाते उसने रिया से एक बात कही कि आइंदा मेरे से मिलने की कोशिश भी मत करियो, तो ना मेरे सामने मत करियो। लेकिन हाँ, मैं तेरे को छोड़ के नहीं जा रहा, कभी भी तेरा मन हो दोबारा कुछ करने का तो मुझे याद कर लियो, मैं हाजिर हो जाऊँगा। जब रिया ने ये बात सुनी तो बुरी तरह से वो अंदर अंदर टूट गई थी। वो घर पे आके बुरी तरह रोने लगी। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी, सबसे बड़ी गलती। बिकॉज वो एक छोटे से गांव से थी, उसको नहीं पता था कि वर्जिनिटी तोड़ने का मतलब क्या होता है। वो राकेश की बातों में तो आ गई थी, पर कहानी यहाँ पे ख़त्म होने वाली नहीं थी। असली कहानी तो अभी स्टार्ट होगी, जब रिया की लाइफ आगे बढ़ेगी। रिया को नहीं पता था कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ़ है, अभी तो उसे बहुत तकलीफ़ें मिलना बाकी है, अभी तो बहुत दर्द उसको देखने बाकी हैं। रिया ने सोचा वो अपनी फैमिली को सब बता दे, बट रिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी मम्मी पापा से कह सके कि मैं किसी के साथ फिज़िकल हुई हूँ और मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। इसलिए रिया चुप रही और अंदर ही अंदर घुटती रही। पर रिया की असली तकलीफ़ें तो अभी सामने आना बाकी था। रिया को नहीं पता था जब गांव की लड़की की वर्जिनिटी टूट जाती है तो कैसे रीति रिवाज उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। रिया को लग रहा था यही उसका सबसे मुश्किल वक्त है, पर उसको नहीं पता था उसकी ज़िंदगी तो अभी मौत से भी बुरी बनने वाली है। उसने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, उसको शायद नहीं पता था। उसने किसी से प्यार करके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, उसको नहीं पता था। अभी उसकी कहानी में कितनी तकलीफ़ें बाकी हैं ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चाहे कि जब भी मैं नेक्स्ट एपिसोड डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप ये वीडियो देख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, लव यू ऑल।